हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द हीट एंड वर्क। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और वहां पर हमने स्टार्टिंग 2 सेशंस में आपके साथ कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स, देन आफ्टर सम लॉज के बारे में डिस्कशन किया था। अब वो जो लॉज थे वो प्रिसीड कर रहे थे कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ, जहां आपने कुछ ना कुछ प्रोसेसेस भी मेरे साथ सीखे थे। उसके बाद अब इस सेशन में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द हीट एंड वर्क, एंड समहाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। वहां तक हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, बेसिक टर्म सारी अच्छे से समझी थी। अब हम विद एक्सप्रेशंस इन चीजों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सेशन। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द हीट एंड वर्क। अब सबसे पहले हीट को लेके मैं बात करूं तो बेसिक से बेसिक अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है हीट क्या है जनरल, जहां पर भी हम बात करेंगे कि टू रेज आउट द टेम्परेचर। सो हमें यहां पर एक चीज तो क्लियर होती है, जब कभी भी हीट बोला जाएगा तो भाई टेम्परेचर वर्ड यूज काम आने वाला है बार बार। कौन? टेम्परेचर। अब मैं उसको T बोलूं, टेम्परेचर पूरा बोलूं, या फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट बोलूं, आपको सोचना है ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया था यहां सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज, 4 से 5 प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे पूरे थर्मोडायनेमिक में बात की जाएगी, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड द कॉम्पोजिशन। इन सब चीजों में ही आप चेंजेस देखेंगे 1 to 1 और आपके पास नए एक्सप्रेशंस आते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हीट की। So it is a form of energy which flows from one system to another because of the difference in temperature। क्या मैं यही कह रही हूं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? या तो मैंने टेम्परेचर वहां कम किया है या ज्यादा किया है, और अगर मैं कांस्टेंट रखती हूं उसको तो मैं कह दूंगी कि यहां कोई चेंज नहीं आएगा। होपफुली याद भी होगा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था और वो कॉज किसका था? थर्मल इक्विलिब्रियम का। वहां मैंने आपसे क्या पूछा था कि मेरे पास 2 मेटल ब्लॉक्स हैं और मैंने यहां पर टेम्परेचर दे रखा है T1 एंड T2, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं इट इज अ कॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो मुझे ये बताइए कि एक का टेम्परेचर मैं बढ़ा रही हूं, दूसरे का मैं घटा रही हूं, तो इक्विलिब्रियम किस फेज में जाके आएगा? और आपने मुझे आंसर भी किया था कि मैम सो इट इज अ कॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। हम ये कहेंगे टेम्परेचर रेज होगा वहां तक जब तक कि वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक के टेम्परेचर तक सेटल अप नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों जब एक इक्वल कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो वी सेड इट्स अ कॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। वहां आपने इस चीज को पढ़ा। तो हीट यही कहती है, इट्स सिंपली अ सिस्टम that in which energy flows from one system to another because of the difference in what? The difference in temperatures। So हमें समझ में आ गया जनाब, हीट के साथ किसको पढ़ना है? टेम्परेचर जनाब को। क्लियर है? चलिए अब अगर साइन कन्वेंशंस की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ऑन द सिस्टम के बिहाफ पे भी और बाय द सिस्टम के बिहाफ पे भी। अब ये ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के लिए मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था जिससे आपको कभी भूलना ही नहीं है कि ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं हीट के रिस्पेक्ट में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां कहा अगर हीट अब्सॉर्ब की जा रही है, व्हाट आई सेड, अब्सॉर्ब की जा रही है, आप गेन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वहां पर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। आपका जो Q है वो हमेशा वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर इसी के रिस्पेक्ट में मैं कह दूं कि जब आप हीट रिलीज कर रहे हैं, लाइकवाइज आपके पास से कोई चीज जा रही है, सो समहाउ यू बिकम क्वाइट डल, दैट मींस वहां पर आप क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो इसी चीज को मैंने एग्जांपल दिया था, घर पे जब कोई गेस्ट आते हैं तो बहुत खुशी होती है क्योंकि आपको मिल रही होती है पॉकेट मनी पिज्जा खाने के लिए। अब पिज्जा खाने वाले पैसे जैसे ही आते हैं आपके अंदर आ जाती है पॉजिटिविटी, और जैसे ही वो गेस्ट घर से जाते हैं और पीछे से आती हैं मम्मा कि बेटा ताया जी ने कितने पैसे दिए थे वो वापस दे दो, तो वो सारी पॉजिटिविटी कहां टर्न हो जाती है? नेगेटिविटी में, क्योंकि आपको जो पॉजिटिविटी मिली उस पैसे को लेके वो हैंड टू हैंड मम्मा ने ले ली,
खत्म। अब यहां मैं इसको कैसे रिलेट कर रही हूं, सिंपल हीट के टर्म में, कि जब आप एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन का फेनोमेनन है, तो आप कहेंगे वहां Q क्या होगा, पॉजिटिव, और जब आप कहेंगे हीट रिलीज हो रही है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। अब तो शायद आप नहीं भूलेंगे होपफुली। चलिए अब आगे बात मैं करती हूं। अब हीट भी जो है आप 3 प्रोसेसेस में देखेंगे कि किन किन प्रोसेसेस में हम बात करते हैं हीट का सिंपल फ्लो। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यही कहा था मैंने, टेम्परेचर डिफरेंस के बिहाफ पे ही हम सारी की सारी बात करेंगे हीट के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए पहला कॉज है कन्वेक्शन, हीट फ्लो का जो पहला कॉज है दैट इज व्हाट, कन्वेक्शन। अनदर इज कंडक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। होपफुली इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, इस पिक्चर में, कि यहाँ पर आपने आग जलाई हुई है और आप ठंड में जब आप आग जला के बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सिंपली अपने हाथ ताप रहे हैं। इट्स अ कॉज ऑफ व्हाट, कन्वेक्शन। अब आप यहाँ पर आपने एक रॉड ले रखा है, उस रॉड के थ्रू वो गर्म हो रही है, वहां से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके थ्रू आप गर्म, थोड़ा बहुत आपको गर्म महसूस हो रहा है। इन दिस प्रोसेस दिस इज व्हाट, सिंपली कंडक्शन। और एक थर्ड पार्ट जो है दैट इज रेडिएशन, कि आप वहां से थोड़ा दूर बैठे हैं बट आपको कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं, दोज आर वार्म जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट, तो आपने कहा दिस इज अ कॉज ऑफ रेडिएशन। सो आप कह सकते हैं कि हीट सिंपली 3 फॉर्म में रहेगी। हीट का जो फेनोमेनन है ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये किन किन फॉर्म्स में होगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। क्लियर है? चलिए अब हीट के रिस्पेक्ट में मैं अगर साइन कन्वेंशंस की आपसे बात करूं, हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि दिस इज एन एग्जामिनर्स प्रियर लेवल ऑफ क्वेश्चन, कि वो जनाब आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेंगे कि भाई मुझे हीट की यूनिट बता दे, वो ये नहीं पूछने वाले हैं, वो आपसे पूछेंगे अलग अलग यूनिट टर्म्स में। वो यूनिट टर्म्स क्या होंगी, तो सुनिए। अब आपको पता है हीट सिंपल क्या है, एक रैंडम फॉर्म है एनर्जी का। इन जनरल पूछा जाए तो आप यही कहते हैं हीट इज सिंपली रेफर्स टू द रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यूनिट टर्म्स में एसआई यूनिट में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है हीट का यूनिट जूल या फिर न्यूटन मीटर। याद रखेंगे क्या कहा मैंने, इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट इट इज सिंपली जूल्स और यू कैन से न्यूटन मीटर। इन द फॉर्म ऑफ सीजीएस इट इज कैलोरी। प्लीज मेंशन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। क्या कहा है मैंने, इन द टर्म्स ऑफ सीजीएस इट इज कैलोरी। अब इसका कन्वर्जन चेक करते हैं। आइए, अगर मैं 1 जूल के रिस्पेक्ट में पूछूं तो आपको आना चाहिए कि अर्ग्स में इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज नियरली अबाउट 10 raised to the power 7 अर्ग्स। ये लीजिए। और अब 1 कैलोरी के रिस्पेक्ट में भी अगर बात की जाए कि 1 कैलोरी से आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये लीजिए आप कन्वर्ट कर दीजिए, दिस इज नियरली अबाउट 4.184 जूल्स। और एक और है जो पूछ लिया जाए अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है हीट की वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको याद रखना है दैट इज 1.602 इंटू 10 raised to the power -19 ऑफ जूल। क्लियर है? सारी यूनिट कन्वर्जन्स याद रहेंगे, ये साइन कन्वेंशंस के ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज मैं फिर से कहूंगी, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड इन योर माइंड्स ऑल्सो, यहां पर ये सारे कन्वर्जन्स याद रखने हैं। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी कहलाएगी हीट के टर्म्स में, कैलोरी, देन जूल, देन अर्ग, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हीट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लीजिए। अब आपसे एग्जामिनर जी कुछ भी पूछ लें, अब आप बता सकते हो। अब उनका मन करे तो वो लैंग्वेज घुमा के पूछ ले या फिर वो सीधे सीधे पूछ ले। अब आपको सारे कन्वर्जन्स आ गए हैं, तो कर लेंगे हम इन एसआई, इन सीजीएस, देन कन्वर्जन्स फ्रॉम जूल टू कैलोरी, कैलोरी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलिए अब एक और बात जो याद रखनी है कि क्या है, हीट इज नेवर बी अ स्टेट फंक्शन, इट्स अ पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कैसे कह दोगे, पाथ फंक्शन मैंने बताया था एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जनाब यही काम तो कर रहे हैं, from one system to another system, from one system to another system, so it's simply a what, it is a path function. This is again an important question. ठीक है? अब देखो, अब यहां पर एक ब्लॉक है और मैंने कहा कि मैं यहां से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रही हूं इस ब्लॉक के अंदर।
ठीक है, ये जो एक मेटल ब्लॉक है या कोई भी ब्लॉक है, XYZ कुछ भी है, मैं सिर्फ हीट का फेनोमेनन समझा रही हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसको मैंने रिलेट कर दिया बाय Q। ये लीजिए, अब जब मैं यहां पर एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करूंगी तो समहाउ यू नो द थिंग कि भाई टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि तुमने गैस सिम से तेज कर दी और जो जनाब वहां पर चाय बन रही थी वो एज इट इज उसी स्टेट में बैठी रहेगी कि नहीं मुझे तो कहा गया है खबरदार जो तू यहां पर बॉईल हुई कितना भी तेज कर लो टेम्परेचर, मैं तो ऐसे ही बैठी रहूंगी, ये नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई जैसे ही मैंने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की तो हमें दिख रहा है टेम्परेचर रेज होगा ही होगा। अब जैसे ही ये टेम्परेचर रेज हुआ तो आपको पता चलता है इन टर्म्स ऑफ Q, आप इसको कहते हैं वो क्या, MSDT। ये लीजिए, अब आप कहेंगे कि मैम ये MSDT क्या है, तो आपको जानना है दिस इज स्पेसिफिक हीट। ये लीजिए, दिस इज स्पेसिफिक हीट। अब ये सारी टर्म्स भी हम पढ़ेंगे इन हीट कैपेसिटी। जब हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे तो इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। फिलहाल के लिए समझिए कि दिस MS इज सिंपली स्पेसिफिक हीट एंड DT इज व्हाट, अ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि ये टेम्परेचर का चेंज है एंड दिस इज योर स्पेसिफिक हीट। और वो स्पेसिफिक हीट कब है, जब मैंने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड किया है उस पर्टिकुलर रेंज में। क्लियर? चलिए, अब इसी सिस्टम के अंदर मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी कि कब तो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, कब आप नेगेटिव हो रहे हैं। आपने इजीली बताया, आप पैसे आए, गेस्ट आए, पैसे मिले, पॉकेट मनी मिली, पिज्जा खाने जाएंगे, वी आर पॉजिटिव। फट से मम्मा आती हैं और उन्होंने ले लिया वापस एंड नाउ वी बिकम नेगेटिव अगेन। अब वहां तक ठीक है, अब यहाँ फेज आएगा सराउंडिंग का, क्योंकि अभी तक आप जो डील कर रहे थे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स से अलग चलेगी। फिजिक्स वाले सर ने कहा होगा कि वी आर इन द पॉजिटिव स्टेट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सराउंडिंग्स, बट हियर इन द केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद द सिस्टम। सो हम लोग यहाँ पर उस टर्म में किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, नेगेटिव टर्म के। तो ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पार्ट को यहाँ नहीं लेके अब सुनो। मैंने आपसे कहा अगर ये सिस्टम है, मैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कैसे, मैंने कहा अगर हीट, सुनिएगा ध्यान से, अगर जो हीट है वो गेन की जा रही है सिस्टम के द्वारा, टर्म को बड़े ही ध्यान से सुनना है। मैंने कहा अगर जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, कहां से ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारा सिस्टम है वो हीट गेन कर रहा है। तो मैं कह सकती हूं इन दिस टर्म हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, पहली चीज तो। अब बाय द सिस्टम के टर्म में आपको समझ में आ गया भाई अगला बंदा सामने वाले से हीट ले रहा है, या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर इन टर्म्स ऑफ चॉकलेट्स, या फिर गुडविल्स, आप वहां से ले रहे हैं तो आपके पास तो ज्यादा हो रही है ना, गेन अप हो रहा है, तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा रिच। तो मैंने कहा यहां पर जो आप हैं वो है मेरा Q, जिसको मैं हीट से डिनोट कर रही हूं, तो आपकी एनर्जी वहां क्या हो गई, ज्यादा। तो ये लीजिए यहां पर आपका Q हो जाएगा ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई। अब इसी रिस्पेक्ट में मैं चेंज कर रही हूं। मैंने कहा अभी तो आपको बाहर से मिल गई थी हीट, अब आपको सामने वाले को यानी कि सराउंडिंग में प्रोवाइड करनी है। सुन रहे हैं? तो आपके सिस्टम से, यानी कि मैं सिस्टम हूं यहां पर, मैं आपको यहां पर पढ़ा रही हूं, मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि यहां मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, समहाउ आई बिकम अ नेगेटिव इन सम सेंस। थोड़ी बहुत देर बाद मैं फिर से कुछ खाऊंगी पीऊंगी, दोबारा आऊंगी, फिर से मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि मेरा एनर्जी रिलीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट यहां पर, तो मैंने कहा कि सिस्टम से एनर्जी लॉस्ट हो रही है मेरे से, तो मैं क्या हो गई, डर। तो ये लीजिए क्या हो गया, Q इज लेस देन 0। अब भूलोगे? मुझे नहीं लगता भूलोगे। और ये क्या था, MSDT, स्पेसिफिक हीट विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। कर लेंगे हम इस चीज को क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछती हूं मैं आपसे, और होपफुली आप सही बताएंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि दो मेटल ब्लॉक्स हैं, सिंपल दो मेटल ब्लॉक्स लिए हैं मैंने, और उनको मैंने एक साथ यहां पर रखा हुआ है थोड़े से डिस्टेंस के साथ, as you've seen the pictures also। अब मैंने बोला भाई एक का टेम्परेचर यहां पर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर मैंने यहां पर T2 लिया है, मास दोनों के सिमिलर है, और स्पेसिफिक हीट की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी दोनों का सिमिलर है।
S1 S2 M1 M2 कर सकती हूं मैं ये। तो आपको मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, चेंज बताना है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो होल ओवर रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। दो मेटल ब्लॉक्स हैं, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंट है। फिर से मैं बोल रही हूं कि टेम्परेचर डिफरेंट है, ध्यान से। अब आपको उसके बिहाफ पे इसको सॉल्व करना है। मास इज सेम, स्पेसिफिक हीट इज सेम। तो चलिए रिलेशन देखते हैं। अब कंडीशन मैंने बोला कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा T1 एंड T2, तो समहाउ वी कैन सी कि T2 में इंक्रीजिंग लेवल है, तो मैंने कंडीशन आपको दी कि यहां पर T2 T1 से ग्रेटर है। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर A सिस्टम जो है, जो मेटल ब्लॉक A था ये वाला, और ये रहा आपका B, ये क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। ये लीजिए, ये जनाब क्या कर रहे हैं, हीट गेन कर रहे हैं। तो अब जब A हीट गेन करेगा तो आपको ऑन एंड ऑब्वियस ये पता है कि हीट गेन कर रहा है, तो कहां से कर रहा है, B से। दैट मींस B क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो आपने कहा B जनाब की एनर्जी रिलीज हो रही है, ये हीट लॉस कर रहे हैं। तो क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकती हूं, दैट हीट गेन्ड बाय A इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय B। लिख सकती हूँ सिंपल टर्म्स में। चलिए, अब इस हीट को मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया QA, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इसको तो मिल रही है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन B की क्या है, रिलीज हो रही है, B की तो लॉस हो रहा है, तो उसका क्या हो गया, माइनस QB। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में मैंने बोला था कि मास सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, सिर्फ चेंज किस में हुआ है, टेम्परेचर में। तो चलो इन टर्म्स को हम एज इट इज पुट कर लेते हैं। QA के रिस्पेक्ट में लिख लूं सबसे पहले। ये लीजिए, आपने लिखा, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं। A के रिस्पेक्ट में आपने क्या लिखा, M1 S1, और टेम्परेचर मेरा यहां पर क्या था, T से T1, यही था। अब B के रिस्पेक्ट में लिख लेती हूं मैं, माइनस M2 S2 T से T2 तक, यही बात होगी। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आइए मल्टीप्लाई करवा के, M1 S1 T माइनस M1 S1 T1, क्या ये रिलेशनशिप आएगा एक, और दूसरा क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट का पूरे होल ओवर एंटायरिटी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। आइए, माइनस M2 S2 T प्लस, क्योंकि माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज M2 S2 T2 हो गया। अब मैं इस होल ओवर को एक्सप्रेस करके लिख देती हूं। चलो, रिजल्टेंट हमें क्या निकालना है, ऑन एंड ऑन T। तो ये लीजिए, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 होल डिवाइडेड बाय M1 S1 प्लस M2 S2। ये लो, ये आ गया आपका होल ओवर चेंज। चेक कर लो एक बार, क्या हमने यही चीज की है। आराम से चेक करो, सॉल्व करो खुद से। देखो इसको, क्या कहा था मैंने, दो ब्लॉक्स हैं, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है T1 एंड T2, और मैंने कंडीशन आपको ये दी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि T2 फॉर एग्जांपल बड़ा है, तो मैंने कहा T2 इज ग्रेटर देन T1 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो उस कंडीशन को रखते हुए मैंने यहां देखा कि इसका मतलब तो ये है कि जो A सिस्टम है वो हीट गेन कर रहा है, और वो गेन कहां से कर रहा है, B से। दैट मीन्स B वाला क्या कर रहा है, लूज कर रहा है अपनी एनर्जी। तो मैंने रिस्पेक्ट में लिख दिया QA इज इक्वल्स टू माइनस इन टर्म्स ऑफ QB। उसको आपने होल ओवर रिलेशन को एक्सप्रेस कर लिया। ये लीजिए, मास जो आपकी स्पेसिफिक हीट थी, देन टेम्परेचर T से T1 के रिस्पेक्ट में एंड T से T2 के रिस्पेक्ट में, होल ओवर एलैबोरेट कर लिया आपने, एक्सप्रेस कर दिया टर्म को, और आपके पास फाइनल टेम्परेचर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करें। आइए, अब हम बात करेंगे वर्क की। यहां तक हमने बात किया हीट के रिस्पेक्ट में,
अब हम इन्हीं सारी चीजों को पढ़ेंगे वर्क के रिस्पेक्ट में कि वर्क में क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अपीयर्स ड्यू टू अपोजिशन ऑफ फोर्स एंड मोशन। तुमसे कोई काम करवाया जाता है, क्या तुम इजीली उठ जाते हो, या हर बारी हम लोग एक्टिव रहते हैं कि हाँ जी मुझे ये करना है? हर टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, समहाउ आलसी, समहाउ वेरी एक्टिव एंड नियरली एक्टिव। तो कुछ हमें काम करना है, कुछ भी करना है, लाइकवाइज मैंने ये स्टाइलर भी उठाया, तो इसमें मेरी कुछ ना कुछ एफर्ट तो लग रहा है कि मैं झुकी, मैंने ये स्टाइलर उठाया, फिर मैंने इसे और लेके यहाँ बोर्ड पे लिखना शुरू किया, तो यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ मोशन भी है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स भी है। तो यही कहा गया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अपीयर्स ड्यू टू अपोजिशन ऑफ फोर्स और मोशन। या तो मैं ये कह लूँ, या फिर आप कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अपीयर्स बाय द चेंज इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब ये लैंग्वेज किंजन आपकी है थर्मोडायनेमिक्स, कि जब आप बाउंड्रीज में चेंजेस देखेंगे तो आप कहेंगे वहां पर कुछ ना कुछ काम जरूर हुआ है। अब ये बाउंड्रीज क्या क्या होंगी, आइए। सबसे पहले, वर्क कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स नेवर बीन अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये कब अपीयर होती है, या अपीयर होती है बाउंड्रीज में, इट्स एन पाथ फंक्शन। वर्क भी तभी होगा, मैं यहाँ से यहाँ तक चल के जा रही हूँ, एक पाथ है जिसको मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ, वहाँ तक जा रही हूँ, सो मैं एक पाथ पे ही मूव ऑन कर रही हूँ, सो इट्स अगेन अ पाथ फंक्शन। याद रख लोगे? और ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीन स्टेटमेंट्स। लैंग्वेज हैं बट पूछे जाते हैं, कहाँ? अपीयर्स एट द बाउंड्री। चलिए, अब टाइप्स ऑफ वर्क, वैसे हमने लास्ट सेशन में भी इनको डिस्कस किया था, लेकिन फिर से सुनिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल। मैकेनिकल, आपको कुछ ना कुछ मैकेनिकल सपोर्ट की वहाँ ज़रूरत है, मशीनरी पार्ट की। इलेक्ट्रिकल भी आपको समझ में आया, और ग्रेविटेशनल वही सोफ़े वाला एग्जाम्पल याद कर लो कि एक तो मैंने धीरे धीरे फेंका, ग्रेविटी अपना, मैंने यहाँ सोफ़ा रस्सी से पकड़ रखा है क्योंकि वो हैवी भी है, मैं यहाँ से एक वजन से उसे भेज रही हूँ नीचे, नीचे ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रहा है बराबर का, ग्रेविटी का फोर्स और इधर से मेरा फोर्स, तो कहीं ना कहीं हम बैलेंस करके उसको छोड़ रहे हैं। तो एक किस टाइप का वर्क है? रिवर्सिबल, कि मैं इसको वापस भी ला सकती हूँ। एक हमने क्या किया, वही मैंने आपको बताया था अनुपस्थिति जी वाटर कूलर वाला एग्जाम्पल लिया और धट से नीचे फेंक दिया, इरिवर्सिबल वर्क, वापस आना ही नहीं है उसको। बात समझ में आई? चलिए, अब इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। When work is done on the system, on the system, पढ़ चुके हैं, याद भी रखना है। क्या होगा जब मेरे ऊपर काम हो रहा है? एक बात बताओ, इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मेरे ऊपर काम हो रहा है, मैं कुछ अच्छा लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ला रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें मेरे अंदर हो रही, तो मैं पॉजिटिव होंगी ना। मुझे अप्रिसिएशन मिला, मैंने अच्छा काम किया, तो मैं पॉजिटिव हुई। तो आप यही कहेंगे जब मेरे ऊपर बात हो रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, तो वहाँ क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अब बाय द सिस्टम, उसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो आप कहेंगे नेगेटिव। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हीट के रिस्पेक्ट में पूछ ले या वर्क के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए। चलिए, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं। सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। इन द एंड क्या होना चाहिए? वर्क। यूनिट्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एसआई यूनिट होगी जूल न्यूटन मीटर और सीजीएस में अर्ग डाइन सेंटीमीटर। याद कर लेना, फिर से यही कहूँगी। आ जाओ, अब इसके कन्वर्जन्स भी सुन लो, अभी भी पढ़े थे, फिर से सुन लो। 1 जूल इक्वल्स टू 10 raised to the power 7 erg, 1 calorie is 4.184 joule, 1 electron volt is 1.602 into 10 raised to the power minus 19 of joule. Now 1 liter atmosphere, how much it is? 101.3 joule. एंड 1 लीटर एटमॉस्फेयर इन द टर्म्स ऑफ कैलोरी पूछ लिया जाए तो 24.22 कैलोरी, 24 भी लेते हैं हम। ये सारी मैक वैल्यूज़ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगी, तो याद कर लेना। चलो, अब देखो ये टेबल, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और सुनना। पहले तो मैं इस पे जो मार्कर काम आए वो निकाल लेते हैं। आ जाओ, अब देखो टाइप्स ऑफ वर्क,
ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टली समराइज्ड वे में है सारे फॉर्म्स ऑफ वर्क की। कौन कौन से वर्क बात की थी? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल। उसके अलावा 2 और बताऊंगी, सरफेस इंक्रीज और मैग्नेटिक फील्ड में वर्क कैसे होगा। होल ओवर सुनिए, मैकेनिकल वर्क जब भी पूछ लिया जाए, टेबल को रट लेना, लिख लेना, छाप लेना कैसे भी। तो मैकेनिकल वर्क आपको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही कहते हो। तो ये लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और चेंज इन डिस्टेंस, इसी को आप कहते हो। इलेक्ट्रिकल पूछ लिया जाए तो आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी का चेंज, NFE। इसको आप FD भी कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम भी आप कहते हैं। तो क्या हो गया? PdV। कर लोगे। अब ग्रेविटेशनल की बात करती हूँ तो आपको पता है mgh, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मास के रिस्पेक्ट में। देन अगर सरफेस इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या कहते हैं? गामा DA। और ये गामा क्या है हमारा यहाँ पर? सरफेस टेंशन, और DA चेंज इन द एरिया। देन वर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसको क्या कहते हैं? HDM। और वो HDM क्या है? H है हमारा फील्ड स्ट्रेंथ, और इंक्रीज इन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप बोर मैग्नेटॉन से बाद में बताया भी गया है, वो क्या है? HDM। तो कर लोगे, रट लेना, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, पूरा स्टेटमेंट वाइज बता दिया कि किस किस की वजह से होता है। होल ओवर डिफाइन कैसे करते हो, बात समझ में आ रही है? कर लोगे अच्छे से। चलो अब आ जाओ वर्क पे। पढ़ चुके हैं, लास्ट सेशन में भी समझाया था इसको, फिर एक बार बता रही हूँ, सुनना ध्यान से। अब ये वर्क है, वर्क 1000 बार हम तो रट गया है अब कि हमारा वर्क यहाँ पर भाई PdV है, और ये जो P है ये जनाब एक्सटर्नल है। और ये भी मैं समझा चुकी थी कि ये माइनस कैसे आया था, ईगो सेटिस्फाई करने को नहीं आता। हमारी केमिस्ट्री में इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा प्रेशर था वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, हम जो बात कर रहे थे कि ये -P कैसे आया, कि इनिशियल वाला ज़्यादा था फाइनल वाले से। तो हमने ये एक्सप्रेशन भी अच्छे से कर रखा है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि P एक्सटर्नल इक्वल्स है P इंटरनल के, ठीक है? किस रिस्पेक्ट में? इस वाले के टर्म में, क्योंकि इक्वल हमने चीज़ें देखने को मिली। लेकिन आपने चेंज देखा कि जब P एक्सटर्नल ज़्यादा है, इंटरनल कम है, या फिर इंटरनल ज़्यादा है, एक्सटर्नल कम है, दोनों ही केसेस में देख सकती हूँ। तो आपने कहा जब कभी भी P एक्सटर्नल छोटा है P इंटरनल से, यानी कि इंटरनल एनर्जी का प्रेशर ज़्यादा है, तो आपने उसको किसका केस कहा है? एक्सपेंशन का। किसका? एक्सपेंशन। इंटरनल प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर आ रहा है, सी इंटरनल प्रेशर, ये एक चैम्बर, इंटरनल प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर आ रहा है, तो आपने कहा इंटरनल वाला प्रेशर ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू एक्सटर्नल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सपांशन। क्लियर? अब यही मैं कहूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, ये मेरा पिस्टन, और ऊपर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स एक्सटर्नल वाला इंटरनल से ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? कंप्रेशन। दिख रहा है हैंड मूवमेंट से? दिस इज अ कॉज ऑफ कंप्रेशन। कर लेंगे। सो दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन। ये लो, ठीक। चलो अब दोनों हमने हीट और वर्क अच्छे से पढ़ लिए, अब दोनों को होल ओवर रिलेट कर लेते हैं। वर्क के रिस्पेक्ट में भी आप ये देख लीजिए, एक्सपेंशन और उसका केस, इनिशियल और फाइनल मैं बता भी चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। इस वाले डायग्राम को पूरे से अच्छे से एलैबोरेट करके हमने कहा था एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा कब होगा और कम कब होगा। और हीट के रिस्पेक्ट में लिखा तो भी हमें पता है कि हमने टेम्परेचर चेंज के साथ प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, सिस्टम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। और दोनों ही केस में मैंने कहा कि यहाँ पे एक्सटर्नल टोटल प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, चलो अब आ जाओ। अब हमें देखना है हीटर वर्क तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे अपने सेशन पर, दैट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, उससे पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो पढ़ चुके। रिवर्सिबल ऐसे करते याद आ जाता है, ये बंदूक नहीं है, ये सोफ़ा है, वो ग्रेविटी से लड़ रहा है जो, दैट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये वाटर कूलर थक,
इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन। क्या कहा मैंने? एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन। तो देखिए हम फिर से वही कहेंगे, कंसीडर एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर विच इज फिटेड विद अ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन हैविंग P1 V1 एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पता है हमें, हमारा ले दे के वही पिस्टन, पूरी थर्मोडायनेमिक पिस्टन का ही खेल है बाबू भैया। हाँ जी, अच्छा सा पिस्टन बनाएंगे चलो। एक मिनट दो मुझे, कर रही हूँ मैं तुम्हारा काम। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चैम्बर कह लो, सिलेंडर कह लो भाई। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक आइडियल गैस है जो हमने एक सिलेंडर में भरी हुई है, जो पिस्टन के साथ फिटेड है, जो वेटलेस फ्रिक्शनलेस सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारा W क्या है, -PV2 - V1। अब ये V2 से V1 कैसे आया, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो कैसे समझोगे, जगह बनाते हैं पहले थोड़ी, फिर समझेंगे। पहले तो आपने लिया नॉर्मल पिस्टन, दिख रहा है तुमको, सब दिखता है, चलो बढ़िया। थोड़े से अब 2 डायग्राम और बनाते हैं फट से, 5 मिनट का खेल। तुम मुझे देख रहे हो ये ड्राइंग करते या खुद भी बना रहे हो साथ में? मुझे इतना जवाब दे दो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ना लाइक कुछ नहीं कर रहे होगे, मस्त बैठ के देख रहे होगे कि मैम एक बार बना ले फिर हम करेंगे। चुपचाप बनाओ इसको जो मैं बना रही हूँ। आ रही है बात समझ में? नौटंकी नहीं करना है यहाँ बैठ के, आ जाओ। मुझसे पहले बन जाने चाहिए और फटाफट से एक्सप्रेशन लिख देना क्या किया तुम लोगों ने। और मेरे डायग्राम बनाते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैम अब क्या समझाना चाह रही हैं यहाँ पर हमको। सेशन अच्छे से देखे हैं, पढ़े हैं तो समझ में आ ही गया होगा। और जिन्होंने सिर्फ यहाँ बैठ के मस्तियाँ की हैं फिर वो तो सुभान अल्लाह। टालो टलो, जल्दी बताओ पहले तो मुझे एक्सप्रेशन का केस कौन सा है, एक्सपेंशन का और कंप्रेशन का। अब बार बार लिखूंगी नहीं कि ये पिस्टन है, ये है, ये वो है। लो ठीक है, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ देखो
यहाँ मैंने हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है, W इज इक्वल्स टू पी V2 माइनस V1। एक्सप्रेशन भी बताऊंगी कैसे आया, उससे पहले इसको समझो। सबसे पहले ये नॉर्मल कॉज था जो हमने रखा हमारा पिस्टन। दूसरे कॉज में मैंने आपसे कहा कि ये मेरे गैसियस पार्टिकल हैं, यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर है, क्या कहा मैंने, इंटरनल प्रेशर वो ज़्यादा है एक्सटर्नल से। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इंटरनल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल। तो आपको दिख गया कि ये केस किसका है, एक्सपेंशन का। कर लोगे। और फिर जब मैंने यहाँ कहा तो आपको ये दिख रहा है कि जो पी एक्सटर्नल है ये अब भारी पड़ गया इस पे, किस पे, इंटरनल पे। तो आपने कहा पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी इंटरनल, यही किया। और ये किसका केस है, कंप्रेशन का। तो मुझे बताओ इनिशियल में जो ये वॉल्यूम था, दूसरा पेन उठाते हैं, इनिशियल में ये जो वॉल्यूम था यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने V मान लिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर गई हूँ तो ये जो V था फॉर एग्जाम्पल हमारा V1 था, क्या था, V1, एक मान लिया V1 और एक हो गया हमारा V2। तो आपने कहा कि ये जो V1 जनाब हैं और ये जो V2 जनाब हैं, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। कोई सा भी कैसे लिख लो, अभी हम पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आपने यहाँ पर चेंज देखा है एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों के केस में, होपफुली यहाँ से विजिबल है। अब अच्छे से समझ में आ गया कि भाई एक्सपेंशन कब होगा, कंप्रेशन कब होगा, कब चेंजेस बताने हैं। अब आओ एक्सप्रेशन के ऊपर। देखो यही मैंने बताया कि एक्सटर्नल जब ज़्यादा है, कंप्रेशन का केस है। देखो कहाँ है हमारा, एक्सटर्नल ज़्यादा है, कंप्रेशन का केस है, इंटरनल ज़्यादा है, एक्सपांशन का केस है, सी। अब एक और चीज़ जो याद रखनी है, जब कंप्रेशन है तो हम उसको क्या कहेंगे कि किस पर हो रहा है, ऑन द सिस्टम। बहुत बार बता दिया, मीन्स पॉजिटिव, बाय द सिस्टम मीन्स नेगेटिव। कर लोगे, ये रहा होल ओवर के अकॉर्डिंग, मैंने वहाँ बना के भी तुमको बता दिया। अब आ जाओ, अब पीवी वर्क के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। पीवी यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो कैसे आया, तो उसको क्या कहा जाएगा, पीवी वर्क। तो सुनिए, वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या कहा जाता है, वो वर्क डन जब गैस या तो एक्सपैंड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। तो हम कहेंगे वहां पर वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि आप रिलेट कर रहे हैं होल ओवर के साथ, तो आप कह रहे हैं मुझे पता है कि वो जो सिलेंडर है उसका एरिया के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। तो आप कहेंगे अगर वॉल्यूम में मैं यहाँ चेंज देखूँ तो आप कहेंगे वॉल्यूम का चेंज क्या हो गया, dV इज इक्वल्स टू A इंटू dx, यही होगा। एरिया से तो हम बात करेंगे A इंटू dx। तो अब फोर्स पूछ लिया जाए, अगर फोर्स अगेंस्ट विच वर्क इज डन, क्या पूछ लिया जाए, फोर्स अगेंस्ट विच वर्क इज डन, तो आपको याद रखना है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू ए। ए क्या है हमारा, होल ओवर एरिया। कर लोगे। चलो अब एक चीज़ जो यहाँ तुम्हें याद रखनी है वो क्या है, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में पूरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ही पढ़ना है। अभी सिर्फ टर्म समझाई है, जिससे जैसे ही मैं वहाँ पर आऊँगी दोनों को रिलेट करूँगी तो कंफ्यूज ना हो। ठीक, बात समझ में आ गई। अब नोट, हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। एग्जामिनर ना बहुत बार इस चीज़ को पूछ चुका और फिर भी बार बार पूछता है, क्योंकि उसे लगता है बच्चे इस चीज़ में तो ये सोचते हैं नहीं यार थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है। नहीं, दोज आर नॉट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब एक प्रोसेस सुनिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या होता है ये, वो प्रोसेस जो बहुत ही स्लो होता है, इनफाइनाइट स्टेप में होता है, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड होता है। अ प्रोसेस दैट हैपन्स स्लोली इनफ फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। In this, the system in thermodynamic equilibrium with its surrounding at all time. यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है अपने थर्मोडायनेमिक स्टेट में रहता है सराउंडिंग के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में, उसको आप क्या कहेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है,
कर लोगे। तो यहाँ जाके आपका हीट और वर्क का कॉन्सेप्ट होता है वाइंड अप। हीट और वर्क के साथ साथ ही हमने थोड़ा सा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, उसका पूरा ब्रीफिंग हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर विद द एक्सप्रेशंस। क्लियर? तो कहूँगी एक बार प्लीज़ रिवाइज इट वेल, एक बार खुद से, क्योंकि अब जो मेजर पार्ट है वो सारा की सारा बच्चा लोग, इट्स नॉट अबाउट ऑल द थ्योरी, इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल हैंड प्रैक्टिस। तो मैं वही कहूँगी, जितने भी डेरिवेशंस आते हैं आप खुद से सॉल्व करेंगे। अभी तक बेसिक चल रहा था, इट्स सिंपली थ्योरी, लेकिन आगे से एक्सप्रेशंस आने वाले हैं। साथ साथ मैंने ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम टर्म्स बताए हैं, याद करने हैं, समझने हैं, लॉजिकली प्रूफ करना है। थर्मोडायनेमिक रटना नहीं है, रिलेट करना है, जैसे मैं करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।